नमस्कार, हमारी खास पेशकश आर पार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। देश में लोकसभा सीट तो कई हैं, लेकिन अमेठी लोकसभा सीट जैसा कोई सीट दरअसल है नहीं। पिछली बार की तरह इस बार भी मुकाबला जबरदस्त देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेठी का हारा हुआ किला कांग्रेस क्या अपने पास लेकर आ पाएगी। सवाल है कि कांग्रेस ने जिस अमेठी का किला ढा दिया था और कांग्रेस 24 चुनाव में वापस पाएगी क्या स्मृति ईरानी से टक्कर देने के लिए राहुल गांधी तैयार है? पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। 2024 के लिए अमेठी का रण तैयार है। अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मैदान में उतर चुकी हैं। गांधी परिवार से कौन उन्हें चुनौती देगा, ये अभी बाकी है। फिलहाल चर्चा यही है कि राहुल गांधी ही स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे, लेकिन कांग्रेस सरप्राइज करते हुए प्रियंका गांधी को अमेठी के दंगल में उतार सकती है। लेकिन अमेठी में कांग्रेस को पटखनी देने के लिए स्मृति ईरानी लोगों से सीधा कनेक्ट कर रही हैं। वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले लोगों से मिल रही हैं, तुरंत उनकी समस्याओं का समाधान कर रही हैं। किसी को बिजली की समस्या है तो फौरन अफसरों को दूसरा ट्रांसफार्मर बदलने का निर्देश दे रही हैं। अमेठी के लोगों को अगर पानी की समस्या है तो उनका समाधान भी उनकी सांसद के पास है। जो समस्या अमेठी से पूरी नहीं की जा सकती, उनको दिल्ली से पूरा करने का वादा मंत्री कर रही हैं। दूसरी ओर गांधी परिवार अमेठी का हारा हुआ किला वापस जीतना चाहता है, तो वहीं स्मृति ईरानी वोटरों का दिल जीतकर 2024 का चुनाव जीतकर फासलों को और बड़ा करना चाहती हैं। इसके साथ ही अब स्मृति ईरानी और राहुल गांधी की तीसरी जंग की कहानी शुरू हो चुकी है। ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है, देश में आपने फर्क देख लिया है। बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। 2024 में राहुल जीते, 2019 में स्मृति जीती, मतलब स्कोर 1-1 की बराबरी का है। 2024 में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। मौजूदा हालात की तस्वीर बता रही है कि अमेठी में राहुल गांधी के वोट नहीं कटे, बल्कि बीजेपी के वोट बढ़ गए हैं। मतलब पुराने वोट तो राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ बने हैं, लेकिन नए वोटर जो 2018 से 23 वाले हैं, उन्हें मोदी वाली बीजेपी पसंद है। 2014 में राहुल गांधी को 4,86,000 वोट मिले थे, जबकि स्मृति ईरानी को 3,07,38 वोट मिले थे। 2019 की बात करें तो राहुल गांधी को 4,03,000 से ज्यादा वोट मिले थे, वहीं स्मृति ईरानी को 4,68,000 वोट मिले थे, यानी पिछली बार से 5,000 से ज्यादा। लेकिन स्मृति ईरानी के 1,16,000 वोटर बढ़ गए और राहुल को हार का सामना करना पड़ा था। अमेठी से संजय गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी किला फतह कर चुके हैं, लेकिन संजय गांधी के बाद राहुल गांधी दूसरे ऐसे सांसद रहे जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब देखना होगा कि 2024 का रण कांग्रेस जीतती है या बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो जो 2024 के रण को लेकर अमेठी की सीट जो है वो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट हो गई। हॉट सीट के तौर पर इसको माना जा रहा है। अलग बात है कि अमेठी के दौरे पर हार का मुंह देखने के बाद राहुल गांधी नहीं पहुंचे, लेकिन स्मृति ईरानी लगातार दौरे कर रही हैं, क्योंकि वो सांसद भी हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। प्रशांत कुमार उमराव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। प्रशांत कुमार जी, बहुत स्वागत आपका। सैफ खान जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सैफ खान जी, आपका स्वागत। अमलेंदु उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत अमलेंदु उपाध्याय जी आप ही से कर रहा हूं, किस तरीके से फिलहाल स्थिति को समझें, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो नजदीक है और ऐसे में कसरत सभी पार्टियों की ओर से हो रही है, लेकिन अमेठी की इस हॉट सीट को लेकर क्या विश्लेषण?
नहीं, जो हर सीट का है वही अमेठी का भी है। अब जाहिर सी बात है कि स्मृति ईरानी वहाँ की मौजूदा सांसद है, हाँ, तो उनको मेहनत ज्यादा करनी होगी और वहाँ किला बचाना होगा। राहुल गांधी की आगे फिर खबरें आ रही है और वो सच है, तो जाहिर सी बात है कि स्मृति ईरानी के लिए चुनौती बड़ी हो जाएगी। अब राहुल गांधी नहीं भी आते तब भी स्मृति ईरानी को काम तो करना ही पड़ेगा, तैयारी तो करनी पड़ेगी। जो वायदे किए थे पूरे हुए कि नहीं हुए, और क्या वायदे किए थे जनता से, उसके कार कितने खड़ा होती है, केंद्र सरकार से वो कितनी मदद जो है अपने क्षेत्र में करा पाई है। वो फायर ब्रांड नीति है भारतीय जनता पार्टी की, और मोदी जी की टीम की बहुत सक्रिय सदस्य है, लेकिन वो सक्रियता का अमेठी को कुछ लाभ मिला है कि नहीं मिला है, ये तो वहाँ की जनता ही बताएगी कि लाभ मिला है कि नहीं मिला है। कुल मिला के अच्छी है। और अगर अजय राय की बात सही नहीं, दोनों तरफ से चुनौती है अमलेंदु जी, आपको नहीं लगता दोनों तरफ से चुनौती है? क्योंकि एक तरफ जो गढ़ है गांधी परिवार का, उसको वापस पाने की जिद है, वापस पाने की कोशिश होगी, जाहिर सी बात है, उसको लेकर प्रयास होंगे। अजय राय एक्टिव हो गए और वो उसी दिन पहुंचे जिस दिन स्मृति ईरानी का दौरा था। तो क्या चुनौतियां दोनों के लिए नहीं है? एक तरफ होगा, ठीक है, स्मृति ईरानी जो सांसद है उनके लिए भी चुनौती है, यही वजह है कि ग्राउंड लेवल पर उनको उतरना पड़ रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर चुनौती तो दोनों के लिए, मैंने पहले भी कहा कि मतलब चुनौती दोनों के लिए है, क्योंकि स्मृति ईरानी मौजूदा सांसद है तो इसलिए उनके लिए ज्यादा चुनौती है। अब जहाँ तक सवाल ये है कि वो गांधी परिवार का गढ़ है, तो गांधी परिवार ही वहां से लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, किसको लड़ाता है, तो ये तो कांग्रेस को तय करना है कि वो गांधी परिवार से किसी को लड़ाते हैं, किसी को नहीं लड़ाते हैं। गढ़ असल में कोई किसी के नहीं हुआ करते हैं, जनता ही गढ़ बनाती है, जनता ही गढ़ तोड़ती है। तो गढ़ जो है वो किसी के नहीं होते, वो जनता ही तैयार करती है गढ़। तो कोई गढ़ किसका है किसका नहीं होता, जनता के हाथ में, वहाँ की जनता तय करेगी किसका गढ़ है किसका गढ़ नहीं है। इसी जो चुनौतियां दोनों के सामने, और राहुल गांधी आते नहीं आते तो ये भी पक्का नहीं है। तो अजय राय का बयान है तो तब से कोई सीटें का भी आया नहीं है कि राहुल गांधी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, तो देखा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। सैफ खान जी क्या कहेंगे, राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं या फिर कोई और गांधी परिवार से और प्रियंका गांधी को भी मौका मिलेगा अमेठी से? सैफ खान जी, देखिए, सबसे पहले मैं जो आपके चैनल पे बातें हो रही थी उसको साफ क्लियर कर दूं कि आप जो बोल रहे थे चुनौती है, कोई चुनौती नहीं है अमेठी में। बहुत साफ है कि जो भी कांग्रेस की तरफ से उतरेगा, चाहे वो राहुल गांधी थी या प्रियंका गांधी थी, वो डेफिनेटली जीतेंगे। क्योंकि हमारे कोई भी उतरेगा, आपने कोई भी उतरेगा जिक्र किया, लेकिन फिर आपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बोला। पहली चीज, अभी जो चुनाव हुए कर्नाटका में, हिमाचल में या दूसरी में, उसमें आपका सबको जो देश में जो है जनता ने अपना जवाब या मैंडेट जो है दिखा दिया। दूसरी बात, हम स्मृति ईरानी जी की बात करें, ये क्यों बोल रहे हैं आपको? वो जो 13 रुपए की चीनी दे रही थी, क्या दे रही है अभी? वो एचआरडी मिनिस्टर जो बनी थी, हमारे देश की एजुकेशन मिनिस्टर बनी थी, जिनकी पढ़ाई लिखाई तो खुद बहुत बड़ा सवाल है। हर बार नॉमिनेशन में तो अलग अलग पढ़ाइयां बढ़ती है, वो आज तक डिग्री का मालूम नहीं है, इसलिए एचआरडी मिनिस्ट्री तैयार कर दिया गया था। एजुकेशन के मंत्री बन के बैठे, अब डब्ल्यूसी अब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर है, और देश चौथे से रैंक के ऊपर है इन टर्म्स ऑफ विमेन सिक्योरिटी। ठीक है सर, लेकिन मैं अमेठी की बात देखे कि वो 400 रुपए का सिलेंडर लेके घूम रही थी, आज 1200 रुपए का हुआ, मजे को भी नजर आई स्मृति ईरानी। मैंने तो ये जरूर देखा पत्रकारों को धमकाते हुए जो है कि ये मैं वो कर दूंगी और उसको जॉब से हाथ धोना पड़ा तो पत्रकार को। ठीक है, ठीक है, आप काउंटर कर रहे हैं 2019 में, और वो भी इसलिए हुआ था क्योंकि 2019 में पुलवामा कराया गया था। बोला तो है सतपाल मलिक, वहां के गवर्नर साहब। चलिए एक बार फिर वो पुलवामा का जिक्र आपने कर दिया। ठीक सर, ठीक है सर, ओके, मैं लौट रहा हूँ शेफ जी, मैं लौट रहा हूँ, अभी और भी वक्त है और उस पर अपनी बात जरूर रखिएगा। लेकिन ये वही स्थिति है कि 5 विधानसभा के चुनाव 5 सीटों पर होते हैं 2022 में, 4 में कांग्रेस पार्टी की जमानत जो है जब्त हो जाती है, ये वही सीट है लोकसभा की। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। प्रशांत कुमार उरांव जी हमारे साथ हैं। ओके सर, अब आ रहा हूँ मैं सर, अब आ रहा हूँ प्रशांत कुमार जी। ओके सर, ठीक है, आ रहा हूँ मैं प्रशांत। बिल्कुल, वो नतीजे सर बताएंगे। बिल्कुल, ठीक, ग्राउंड लेवल पर क्या कसरत आप लोग कर रहे हैं वो भी मैं आपसे जानूंगा सर। लेकिन प्रशांत कुमार जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। प्रशांत जी, क्या चुनौती बढ़ गई है स्मृति ईरानी का लगातार वहां दौरा करना, क्योंकि इसको लेकर भी कई तरीके के बयान कई नेताओं के सामने आने लगे हैं। पानी की समस्या है तो वीडियो वायरल हो रहा है, बिजली की दिक्कत हो रही है तो स्मृति ईरानी सामने आ रही है, वायरल हो रही है वीडियोस, महिला अधिकारी के साथ बातचीत करते हुए वो नजर आती हैं कि भैया न्याय दिलाइए इस महिला को।
तो क्या ये फुटेज लेने की कोशिश चुनाव से पहले? देखिए हेमंत जी, देश में तो आ रहे हैं सैफ जी, आ रहे हैं, धैर्य रखिए। ओके प्रशांत जी। हेमंत जी, देश में देखिए अब कोई रजवाड़े गढ़ तो रह नहीं गया है। 26 जनवरी 1950 के बाद देश गणतंत्र घोषित हो गया था। तो कोई भी जिला, कोई भी क्षेत्र, किसी का कोई व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं, सभी भारतीय गणराज्य का अंग है। कोई भी कहीं से चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है। जनता जिसको जिताएगी वो जीतेगा, वहां का जो प्रतिनिधि होगा। और 2019 के भी चुनाव में हमने देखा राहुल गांधी जी को हार का अंदेशा पहले था, इसीलिए उन्होंने साथ में वायनाड से अगर वास्तव में उनको इतना स्नेह था, उनको लगता था कि अमेठी उनका पारिवारिक गढ़ रहा है, तो उन्होंने केवल अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। अगर ठीक है हारते उसके बाद कहीं और जाते तो ठीक समझ में आता, लॉजिकल समझ में आता। हाँ। पहले ही उनका कोई स्नेह था नहीं, चूंकि उनको पता था कि उन्होंने वहां से कोई काम नहीं किया। और रही बात स्मृति जी, तो पिछले 4 सालों में 50 बार से अधिक अमेठी के दौरे पे गई है, लगातार रहती है। अरे यार सैफ जी थोड़ा धैर्य रखिए ना सर, थोड़ा धैर्य तो रखिए। आप पुलवामा को ले आते हैं, अभी 24 की बात कर रहे हैं, फिर 2019 के पुलवामा का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। मैं अमेठी की बात कर रहा हूँ सर, मैं अमेठी की बात कर रहा हूँ। अब अमेठी पर जब मैं सवाल पूछता हूँ, मैं सर ही नहीं सर, अब देखिए हमारे जवान शहीद हुए थे। नहीं सैफ जी, मैं उस पर भी जब चर्चा करूंगा तब मैं उस पर चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आज अमेठी पे चर्चा कर रहा हूँ। सैफ साहब मैं आज अमेठी पे चर्चा कर रहा हूँ। तो मैं सैफ जी आप बड़ा अलग तरीके से जिक्र कर रहे हैं, वो ठीक समझ में नहीं आ रहा मेरे में। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हम अमेठी पे चर्चा कर रहे हैं तो अमेठी पर बात करें, ठीक है? मैं अब लौट आऊं सैफ जी, मैं आपको वक्त दूंगा, एक बार प्रशांत जी की बात कर लें, फिर मैं आपके पास आऊंगा पक्का। प्रशांत जी कहिए फटाफट से। देखिए हेमंत जी, निवेदन है, तो ऐसे व्यक्ति जो आधिकारिक प्रवक्ता न हो, कृपया उसको ना बिठाएं, जिसको डिबेट का पता ना हो। मैं किसी भी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ, कम से कम डिबेट की डिसेंसी रहनी चाहिए। आप सीनियर पत्रकार हैं। चलिए ठीक है। देखिए राहुल जी का पिछले 4 साल, और मैं माइनॉरिटी से प्रवक्ता हूँ साहब, जो है तो मुझे ना बताएं। मैं ऐसे नहीं करता हूँ, जी मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूँ। ठीक सैफ जी, मैं आ रहा हूं, प्लीज आप व्यक्तिगत ना जाएं, अच्छा नहीं लगता मेरे को। दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता आप हैं, लेकिन आप बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं, उसके बाद अगर इस तरीके से झगड़ेंगे तो वो मैसेज जनता में गलत जाता है। हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे वो गलत सोचेंगे। मैं आ रहा हूँ, मैं सैफ जी मैं आ रहा हूँ, प्लीज आप 1 मिनट का वक्त दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। ठीक प्रशांत जी, अब अपनी बात रख दीजिए आप। तरीके से डिबेट कराइए अगर कराना है तो। ठीक कहिए प्रशांत जी। हेमंत जी मैं समझ सकता हूँ, ये क्या बोलेंगे कि कितने झूठ बोले थे। साहब जी एक बार बात तो रखने दीजिए उनको, एक तरह बात नहीं रखने देते हैं, उसके बाद फिर कहते हैं कि ये बोल नहीं रहे हैं या फिर ये हमको मौका नहीं देते। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूं सर। मैंने सबसे पहले आप ही को सर मौका दिया साहब जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको मौका दिया, उसके बाद भी आप इस तरीके से डिस्टर्ब करें, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अब मैं वापस टोकूंगा नहीं, प्लीज मैं आपकी आवाज बंद कर दूंगा। प्रशांत जी अपनी बात रखें प्लीज। देखिए स्मृति जी पिछले 4 साल में लगातार अमेठी के लोगों के बीच में गई हैं। 4 साल में 50 बार से अधिक गई हैं। और वाकई में अगर गांधी परिवार या राहुल जी जैसा अगर मानते हैं, उसको अपना गढ़ मानते हैं, अपना उनका लोगों से वहां स्नेह है, तो उनको जाना चाहिए। आप लोग मीडिया में, मुझे तो मीडिया के माध्यम से कभी ऐसा पिछले 4 साल में 19 के बाद से हारने के बाद नहीं दिखा कि राहुल गांधी वहां अमेठी के जनता के बीच में गए हों। और पिछले जितने चुनाव परिणाम भी आप देख लीजिए, चाहे 22 का देख लीजिए, 17 में 1 सीट जीते थे, 22 में एक भी चुनाव नहीं जीते। अभी पंचायत चुनाव भी हुआ नगर निकाय का, उसमें खाली 1 सीट जीते हैं। तो ये सभी परिणाम बताते हैं कि जनता के दिल में कौन है। जो लोग वहां से स्नेह, जो नेता वहां से स्नेह रखता है, वो लगातार वहां के लोगों के बीच में सुख दुख में शामिल है। 80 से अधिक विकास परियोजनाओं पे काम किया है। उनका एमपी लेड का फंड है, उसके अलावा सेंटर की उससे भी काम हो रहा है। तो इससे जनता उस पर डिपेंड करती कि इसको सबको समझ में आता। अब बहुत वो पुराने समय चला गया कि आप किसी को मिसलीड करके वोट ले लेते थे, और क्योंकि अमेठी पहले पिछड़ा जिला था, लोग सब लोकतंत्र है, सब लोग जनता मैच्योर है और उनको पता है कौन उसका भला चाहता है। ठीक है प्रशांत जी, अब सैफ जी जो बात कर रहे थे उसका मैं जवाब आपसे ले लेता हूं। वो कह रहे हैं कि हम कर्नाटक पे चार्ज हो गए, हिमाचल में चार्ज हो गए, और अब ऐसी स्थिति बन गई है कि आने वाले वक्त में वहां पर भी हम चुनावी मैदान फतह कर लेंगे। अमेठी का ही जिक्र वो कर रहे थे, और कोई मतलब नहीं है कि किसी को भी उतारें हम, उससे फर्क पड़ता नहीं। देखिए तो हर पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तो किसी न किसी को उतारेगी, हर पार्टी उतारेगी, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है। जहां तक अजय राय की बात है, अजय राय की उपलब्धि क्या है? भारतीय जनता पार्टी से 3-4 बार विधायक रहे ना। उसका समाजवादी पार्टी में गए, 18% केवल वोट पाए 2009 में। इसके बाद कांग्रेस पार्टी से बनारस में लड़े, 7% वोट पाए। फिर 19 में फिर लड़े बनारस में,
14% वोट पाए, मतलब हर बार तीसरे चौथे नंबर पर हैं। तो अजय राय की स्वयं अपनी हैसियत कांग्रेस में नहीं है कि उन्होंने क्या उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी से बाहर जाकर के, अगर कोई अजय राय ने चुनाव जीता हो तो आप मुझे बता दीजिए। और अजय राय क्या कहते हैं, क्या गांधी परिवार उनकी बात सुनता है? तो ऐसे लोगों की हम बातों को गंभीरता से नहीं लेते। हम लोग अपने काम के आधार पर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है सबको पता है। 3 जिलों की केवल पार्टी है जिनको हम स्वयं गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि न इनके सहयोगी दल गंभीरता से लेते हैं। तो कोई बहुत गंभीर बात। ओके, अब साहब जी अब आप अपनी बात रखें। ठीक है सर, गंभीरता से नहीं लिया जाता। अजय राय को लेकर भी उन्होंने पूरा लेखा जोखा है वो सामने आपके रख दिया है। कैसे लड़ेंगे चुनावी मैदान में, कैसे फतह करेंगे सैफ जी? एग्जाम्पल आपको दूसरे स्टेटों के अभी दिए, मगर उसके ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के जो तो लगातार स्मृति ईरानी जी या खुद आरएसएस क्या कह रहा है इस वक्त जून 23 को कह रहा है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का खुद मैजिक नहीं चलेगा जीतने के लिए। जिस आरएसएस के विंग भारतीय जनता पार्टी है, जब वो ये बात करी तो मेरे ख्याल से जो चैनल पे बैठी ये ना बात किया जाए। और दूसरी चीज जनता देखती है कि वहां मिसिंग पोस्टर लगे थे, ईरानी जी कहाँ है? अपने आप को दिखाने के लिए जो है 1-2 फोन जो करते हुए जरूर दिखाए, जानते वो दिखाती है। कोई काम नहीं किया आपका, सिवाय झूठ बोलने के। बहुत सारे झूठ जो है, राहुल गांधी जी स्वामी विवेकानंद के ऊपर जो है नहीं गए थे, जो है फ्लाइंग किस दी थी पार्लियामेंट में, आज तक बोला ही क्या ईरानी जी ने? अरे साहब जो है जो खुद रेस्टो बार जो है अपनी बेटियों से चलवा रही है वहां पे गोवा में जो है बहुत सारी, एक नहीं, उनकी तो आदत है, चाहे वो दूसरे के हस्बैंड हो या दूसरे की कॉन्फ्रेंसी हो, उनको तो ये करना ही आता है। सर जी, आप अपनी स्ट्रेटेजी की बात नहीं करते, आप व्यक्तिगत सीधा जो है टारगेट पर स्मृति ईरानी को जरूर लेते हैं, लेकिन कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, मैं उस पर भी चर्चा आपसे चाहता हूं। स्मृति ईरानी नहीं करती क्या ये फ्लाइंग किस का जो झूठ वो पार्लियामेंट में बोल रही थी, क्या वो सही था? ठीक है सर, ठीक है। लेकिन साहब जी ये जो मैंने सवाल आपके सामने रखा 2022 में जो सवाल, ठीक सर, मैं उसी पे आ रहा हूं। लेकिन 2022 में जो स्थिति अपनी अमेठी के अंदर कांग्रेस पार्टी की है, जिसमें 4 सीटों पर जमानत जब्त कांग्रेस के प्रत्याशियों की हो गई, कैसे इसको आप देखते हैं? क्या लोकसभा के लिए उतना ग्राउंड आपने तैयार कर रखा है? क्योंकि ये भी स्थिति है कि राहुल गांधी अमेठी में हारने के बाद पहुंचे नहीं, तो फिर कैसे आप जनता के बीच में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे? देखिए, सबसे पहली चीज, मैंने फिर वही बातें मैं रिपीट करूंगा कि ये अब जुमलेबाजी नहीं हो रही है 2019 की तरह जो है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और जो है सच्चाई जो है गवर्नर साहब जो है बोल के बताते हैं। अब ऐसा नहीं, जनता देख चुकी है इनके काम, अच्छे दिन, 15-15 लाख रुपए, ये सब चीजें देख चुकी है अब जो है, ऊपर से लेकर नीचे तक। और बहुत बड़े बड़े झूठों को जो है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, हर चीज जो है जनता के सामने ले आए, जिसका मौजूदा एग्जाम्पल आपको कर्नाटका, हिमाचल और दिल्ली के एमसीपी इलेक्शंस में मिला है। ठीक है सर, कर्नाटक और हिमाचल के रिजल्ट हैं, लेकिन उसी में गुजरात का भी रिजल्ट है सर, उसमें भी गुजरात का भी रिजल्ट है, उसको भी आप भूल जाते हैं। ठीक है, बाकी के तो सब ये राज्य थे वो ये काउंटर कर देते हैं ना सर। 2018 के करीब जो है 28 जगह की ऊपर की सरकारें थी, आज कितने स्टेटों में सरकार है आप मुझे बताएं? 10 से कम की स्टेटों में जो है सरकार पहुंच चुकी है, और आते आते जो है इनका सफाया वैसे ही होने जा रहा है। ठीक है प्रशांत जी, इस पे काउंटर कर दीजिए, उसके बाद मैं अमलेंदु जी के पास जा रहा हूँ। प्रशांत जी फटाफट से, वहीं पे और उसमें ज्यादा बदतर हालत होने वाले। ठीक प्रशांत जी, उसमें ये भी, क्योंकि स्मृति ईरानी को लेकर बार बार ये वो वीडियो सामने रखे जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने भी कई मरतबा देखा होगा कि महंगाई को लेकर किस तरीके से त्राहिमाम वो करते थे, लेकिन आज क्या स्थिति है प्रशांत जी? नहीं, देखिए, अगर महंगाई के इंडेक्स की अगर बात करें तो जो फूड इंडेक्स जो है, सबसे अधिक जो महंगाई पूरे भारत में 9.77% राजस्थान में है, उसको तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। देश में जो है, अगर महंगाई की बात करते हैं कि सबसे महंगा, यार ये फिर बीच में बोलने लगता है, बताइए क्या तरीका है हेमंत जी? चलिए साहब जी, उन्होंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। साहब जी, आप जब बोले तो उन्होंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। अब अच्छा नहीं लगता सर आपको बार बार टोकता हूँ। ठीक है, ठीक सर। प्रशांत जी, दालों से लेके गैस सिलेंडर से लेके और 140% की पेट्रोल, अरे मूर्ख आदमी तो हो जाए यार, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? बेइज्जती कराने की बात करता है क्या? कांग्रेस के प्रवक्ता भी नहीं बैठ जाते बदतमीजी करने ना। देश में कितनी महंगाई कर रखी है। ठीक है साहब जी, मैं प्लीज आ रहा हूँ। प्रशांत जी अपनी बात रखते हैं फटाफट से। प्रशांत जी, आपके टर्म में, साहब जी मैंने आपके टर्म में आपको मौका दिया बोलने का,
आप बार बार आप उसी बात को रिपीट करवा रहे हैं प्रशांत जी के मुंह से, ठीक नहीं लग रहा ना मुझे। प्रशांत जी कहिए फटाफट, अमलेंदु जी के पास जाऊंगा मैं। ओके, बिल्कुल सबसे अधिक महंगाई अगर पेट्रोल की बात करें 108 रुपए राजस्थान में, 100 रुपए राजस्थान और कर्नाटक में, 6 महीने भी हिमाचल में सरकार बनी है जी कांग्रेस पार्टी के। 2 बार इन्होंने डीजल के रेट बढ़ा दिए, दूध के रेट 2 बार इन्होंने कर्नाटक में बढ़ा दिए। तिरुपति मंदिर में जो घी चढ़ता था पिछले 50 साल से, वहाँ का लोकल जो घी था वो तिरुपति मंदिर ने बंद कर दिया महंगाई की। तो सबसे अधिक महंगाई अगर करते हैं दावे तो अपने राज्यों में कम करने का प्रयास करें, तो बाकी राज्यों में अपने आप सीधे कम होगी। उत्तर प्रदेश का पेट्रोल 96 रुपए मिल रहा है, राजस्थान में 108 रुपए मिल रहा है, तो अपने राज्यों में नहीं कर सकते। ये सब चीजें दावे हवाई हैं, इनका कोई आधार नहीं है। और कांग्रेस पार्टी कहीं कोई इस तरह की बात नहीं कि प्रदीप पिछलगू पार्टी बनके रह गई पिछले 30-35 साल से उत्तर प्रदेश में, ना ही कोई कांग्रेस पार्टी का अपना आधार है। ठीक जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली है, कांग्रेस पार्टी को रसातल में जाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं प्रशांत जी ये भी समझना चाह रहा हूँ कि चुनौती का मैं जिक्र कर रहा था। सैफ जी आप मुझे लगता है शांत होंगे नहीं, ठीक है मैं लौट रहा हूँ आपके पास। सर प्लीज, प्रशांत जी मेरा सवाल ये भी है कि कोई भी उतरे, प्रियंका गांधी को लेकर भी चर्चा है। ऐसी स्थिति है कि अमेठी में अगर मैदान छोड़ दिया राहुल गांधी ने तो प्रियंका गांधी को उतार देंगे। चर्चा क्या होती है तो कांग्रेस पार्टी नहीं डिसाइड कर पाई। आप ये बताइए 2 साल तक कांग्रेस पार्टी बिना अध्यक्ष के रही, इनका कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं था। नया अध्यक्ष चुना गया, कितने ड्रामेबाजी हुई। अभी खड़गे जी ने स्वयं बोला कि मैं इलेक्टेड नहीं हूँ, सिलेक्टेड हूँ। तो जब अपना अध्यक्ष जो पार्टी नहीं चुन पा रही है, आज प्रत्याशी नहीं चुन पा रहे हैं, प्रियंका जी आए चाहे राहुल जी है, भाई प्रियंका जी की अपनी कोई उपलब्धि हो तो बता दीजिए। 2022 का चुनाव तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लड़ा गया था, प्रभारी महासचिव थी। क्या परिणाम आया? कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीती है? 2 सीटें जीती है। और वो भी जो 2 सीटें जीती उन प्रत्याशियों की अपनी है। प्रमोद तिवारी जी अपने पुराने उनका जनाधार है, और दूसरे जो सिंह साहब जीते उमा शंकर सिंह जी बलिया से, वो भी दूसरे जो है महाराजगंज से जीते हैं, वो भी अपने जनाधार वाले व्यक्ति हैं, तो अपने दम पे जीते हैं। तो प्रियंका गांधी की तो ऐसी कोई उपलब्धि है नहीं कि कुछ बहुत कुछ आके कर देंगी। अगर कुछ उनके अंदर स्पार्क होता तो विधानसभा चुनाव में उन्होंने कुछ किया। वो कह रहे हैं कि कर्नाटक में चुनावी रैलियां की और उसी का नतीजा है कि देखिए रिजल्ट निकल के आ गया। हिमाचल के अंदर रैलियां उन्होंने की, उसका नतीजा देखिए रिजल्ट निकल के सामने आ गया। वो अलग बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहते नहीं इस पर। हेमंत जी देखिए, दोनों विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग अलग पैटर्न पे होते हैं। आज जो देश की जनता वोट देती है फेस पे देती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या राज्यों का चुनाव हो, वहां पे देखती है कौन सा फेस उनके लिए अच्छा है। जहां जहां राज्यों की आप बात करें, वहां जनता ने देखा कि जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे उनको अच्छे लगे, वहां पे दिए। यानी यहाँ पे तो मोदी वर्सेस राहुल का चुनाव हो रहा है ना। मोदी वर्सेस राहुल 14 में भी हो चुका है, 19 में भी हो चुका है। 19 में तो खुल करके राहुल जी कांग्रेस पार्टी का फेस थे। क्या परिणाम रहा? 55 सीटें आए। अब तो खैर डिक्लेयर वो नहीं कर रहे हैं, अब तो कई और दलों के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि 26 दल हैं और वो कह रहे हैं कि एड ऑन करेंगे इसमें, तो अभी और हम एड ऑन करेंगे। ठीक है साहब जी, मैं इसमें आ रहा हूँ, अमलेंदु जी को जोड़ लेता हूँ इसमें बीच में मैं। अमलेंदु जी, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, केवल अमेठी का अगर हम जिक्र करें, मुस्लिम मतदाताओं की अगर बात की जाए तो वहां पर 33% तकरीबन मुस्लिम मतदाता हैं। वायनाड चले गए, वहां पर कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ अमेठी के अंदर उनको ये प्यार नहीं मिल पाया। इसको किस तरीके से समझें कि क्या आने वाले वक्त में वो चीजें रहेंगी? क्योंकि जो नए वोटर जुड़ रहे हैं वो सीधा वोट जो है बीजेपी को दे रहे हैं, ये स्थिति है। नहीं, अभी ये कैसे कहा जाता है कि नया वोटर से बीजेपी कोई वोट दे रहा है या कांग्रेस कोई वोट? जो 2019 में नतीजे निकल कर सामने आए, जो 2019 में। 2019 जो है वो 2024 का पैमाना नहीं हो सकता। 2019 की परिस्थितियां बहुत अलग थी। और 2019 की परिस्थितियां 2024 में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की थी और संघ का मुखपत्र जो ऑर्गेनाइजर है वो भी इस बात को लिख रहा है कि 2019 की परिस्थितियां नहीं है 2024 में। मोदी जी का वो परिश्वा अब नहीं है जो 2019 में। तो 2019 की परिस्थितियां अलग थी, आज चुनौतियां ज्यादा है। दूसरी बात ये कि 2019 में विपक्ष एकजुट नहीं था, आज विपक्ष एकजुट है और एकजुट होकर के चुनाव लड़ा है और वर्ग टू वर्ग की लड़ाई अगर होती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी होगी। अब परेशानी होती है तो उसका रिएक्शन जो अमेठी में भी होगा, ऐसा नहीं है। अब सवाल ये है कि कौन कहाँ से लड़ता है, कौन वापस नहीं जाता है। तो यानी भी वापस लौट के चांदनी चौक नहीं है, राहुल गांधी लौट के अमेठी नहीं आए, स्मृति ईरानी जी भी चांदनी चौक लौट के नहीं गई। तो वो अपना जगह है, जो जहाँ से जीता है वो वहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बेहतर बात ये है राहुल गांधी वायनाड जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और स्मृति ईरानी एमपी जा रही है कि नहीं जा रही है। दोनों अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। स्मृति ईरानी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रही है, राहुल गांधी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। जहाँ जीते हैं तो वहाँ की जनता के प्रति जिम्मेदारी जाते हैं, जहाँ हारे वहाँ की जनता तो उनको रिएक्ट कर ही दिया जाए। ऐसी बात अमेठी की जनता ने रिएक्ट अगर राहुल गांधी को नहीं किया होता। नहीं, जब वहाँ की पब्लिक से बातचीत की जाती है अमलेंदु जी, आपने भी कई बार देखा होगा, कई ऐसे वीडियोस निकलकर सामने आती हैं तो पूछा जाता है कि अगर राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे, जीतेंगे हारेंगे, तो फिर रिएक्शंस ऐसे आते हैं कि वो तो आए नहीं, तो अब क्या वो चुनाव मैदान में आएंगे, चुनाव लड़ने आएंगे क्या? ऐसे रिएक्शन लोगों की ओर से दे दिया जाता है।
हेमंत जी, आप लोग जानते हैं वीडियो किस तरीके से वायरल होते हो, इसकी वीडियो हाँ बिल्कुल। वीडियो तो नहीं, मैं केवल जनता के परसेप्शन को थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि यही जिक्र बार बार होना शुरू हो जाता है कि भाई आप इतने समय तक आए नहीं और जब चुनाव नजदीक आ गया तब आए। और ऐसी भी स्थितियां हैं, ऐसी वीडियोस भी देखी हैं कि जो स्मृति ईरानी आती है उनको लेकर भी इस तरीके के पोस्टर लगते हैं, जो सैफ जी भी कह रहे थे अभी। ठीक है, देखिए भाई, अब जनता किसको चुनती है अलग मसला है, और कौन पहली बार आता। तमाम ऐसे सांसद हैं जो पहली बार ही चुनाव में होते, उससे पहले सभासद तक नहीं थे। हाँ। पहली बार भी जो जीत करके आ गए। बहुत से लोग ऐसे ग्राम प्रधान का भी चुनाव हार गए जो सांसद बन करके आ गए। तो जनता किसको दे रही है और किसके बल पे जीत के आ गए। मुझे लगता है कि जो प्रत्याशियों की भूमिका कम हुई है, हाँ। और राजनीतिक दल जो है उनके नेताओं की भूमिका, जो बड़े नेताओं की, उनकी भूमिका बहुत ज्यादा हो गई है, खासतौर से लोकसभा के चुनाव में। तो वो किसकी वेब चलती है और किसकी नीतियों पे ये जनता जा रही है, उसका काफी ज्यादा असर पड़ता है बजाय की प्रत्याशियों का। मुझको ऐसा लगता है बाकी जनता है वो किसको कहाँ समझ के वोट देती है। अब ऐसा तो नहीं है कि अमेठी में जो है कांग्रेस के मतदाता भी स्मृति ईरानी को वोट देंगे, या वायनाड में जो भारतीय जनता पार्टी है जो मतदाता है वो कांग्रेस को वोट देंगे। तो सबके अपने अपने वोट बैंक है, जो वोटिंग वोट होता है उसको अपनी तरफ करने की चीजें होती है, उसको कौन पार्टी किस बिल्कुल, और अपने पक्ष में किस तरीके से माहौल बनाया जाएगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैफ जी, मैं आप ही से समझना चाह रहा हूँ, आखिरी कमेंट आप ही से, क्योंकि मेरे को वाइंड अप करना है। तो क्या स्ट्रेटेजी के साथ अब आगे बढ़ा जाए अमेठी फतेह करने के लिए? देखिए, हमें यकीन है, उसे परिवार मानते हैं वहां की सब जनता को जो है, और हमें पूरा यकीन है कि जैसे मुंह तोड़ जवाब अभी राज्यों में मिलता रहा है, वैसे ही अमेठी स्पेसिफिक सीट के ऊपर जो मिलेगा। बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि स्मृति ईरानी जी, मुझे तो डाउट है कि वो शायद यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगी। मुझे तो लगता है वो कहीं और से इलेक्शन लड़ेंगी। ये मेरे अपनी जो है राय है, जो मैं मुझे नहीं, राय देना चाह रहे हैं, कंटेस्ट नहीं करेंगे इलेक्शन में, और नहीं भी करना चाहिए पूरे। मुझे लगता है कि अब सीएजी की रिपोर्ट की और बात कि जो 1 किलोमीटर जो है 250 करोड़ रुपए में, जिसमें स्मृति ईरानी जी को या बाकी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को अपनी चेहरा नजर आता है, ऐसी इन्वेस्टमेंट जो जनता के पैसे का कर रहे हैं, वो मुंह तोड़ जवाब जो है पूरे देश में मिलेगा। मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूं। ठीक है, प्रशांत जी कुछ कमेंट इस पर? प्रशांत जी, देखिए, अमेठी में कहीं कोई फाइट नहीं, हम लोग लगातार जनता के बीच में, चाहे अमेठी हो चाहे कोई और सीट हो, और जब तक ये लोग स्वयं अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाते हैं तो जीत की बात तो कोई और। हमारे कैंडिडेट 250 करोड़ की सड़क बनाएंगे। राहुल गांधी जी अगर 4 साल में अमेठी में एक बार गए हूँ, एक भी उनका फोटो या वीडियो दिखा दिए तो मैं मान जाऊँ कि हाँ, वो कुछ वहाँ पे फाइट में। जो व्यक्ति अपने कंस्टिट्यूएंसी में जाता ही नहीं, 4 साल से 5 साल से गया ही नहीं, क्या वहाँ पे जो है 250 करोड़ की सड़क बनाएंगे 1 किलोमीटर की? चलिए ठीक है, सैफ जी नतीजे आएंगे तो जरूर हम बातचीत करेंगे आपसे, और उतना ही कॉन्फिडेंस जो इस वक्त नजर आ रहा है, ऐसा ही कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया, वक्त भी कमी है, चर्चा को विराम देना होगा। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया, सैफ जी आपका बहुत शुक्रिया, अमरेंदु जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर अमेठी का जो रण है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही वजह है कि चुनौतियां दोनों की तरफ ज्यादा है। एक तरफ जो गढ़ था वो हाथ से जो निकला 2019 में, उसे वापस पाने की कोशिश होगी कांग्रेस पार्टी की ओर से। तो वही स्थितियां अगर बीजेपी की बात करें या फिर स्मृति ईरानी की बात करें, उनके सामने चुनौतियां कई हैं, और उनको एक बार फिर से फतेह हासिल करने के लिए खुद को साबित करना है कि सांसद के तौर पर अमेठी के लिए वही जरूरी है क्या। इसके साथ आर पार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।